हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यो स्मार्ट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। टॉपिक है आज का हमारा विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं, और इस वीडियो को शेयर भी करना। चलते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब समझिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई आवेश है, यहाँ पे कोई आवेश 1 है, और हम यहाँ से आवेश 2 को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो इसमें या तो प्रतिकर्षण होगा या फिर आकर्षण होगा। तो इसी प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए अब समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं जानते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसे
इसे हम ई, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं। चलिए तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई बराबर एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसका मतलब है एकांक कूलाम आवेश पर, जैसे कि एक कूलाम आवेश है, एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पे एफ जो है वो तो बल है, यानी कि फोर्स। एफ जो है वो बल है, और ये जो क्यू जो है, क्यू यहाँ आवेश है, क्यू यहाँ आवेश है, और ई जो है, ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। और एक और बात, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये MCQ में पूछ लिया जाता है कि बताइए विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। तो आपको टिक कर देना है सदिश राशि होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहो। हम आपको 12th में अब की बार 90% पार, अब की बार 90% पार, ये है निश्चित। इसको दिमाग में रहो कि 90% बनानी है मुझको, 90% लानी है, चाहे मेरे को कितनी भी मेहनत करनी हो। और हमारे साथ जुड़े रहो, हमें सपोर्ट करो। तो चलिए एक और बात बता देते हैं हम आपको। एक और बात है, इसको नोट कर लेना, नोट कर लेना इसे। नोट ये है कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश पर बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। इसे दोस्तों ध्यान रखना। इसका मतलब है धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यदि हमारा आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हमारा बल कार्य करेगा। यदि हमारा आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हमारा बल कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ पे -Q,
अगर ये हमारा ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में रहेगा, और ये अगर हमारा प्लस क्यू आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।